हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बता रहे थे और माइंड मैप से कैसे याद किया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने क्या किया था, एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बनाने की श्रृंखला में भाग 11 में से भाग 1, भाग 2, भाग 3 का माइंड मैप बना चुके हैं। भाग 1 में संवैधानिक ढांचा, भाग 2 में सरकार की कार्यप्रणाली और भाग 3 में केंद्र सरकार, भाग चौथा चल रहा था राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में हमने कल पढ़ा था अपनी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के बाद विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, केंद्रीय मंत्री की या कैबिनेट मंत्री की कैसे नियुक्ति होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विधानमंडल का निर्माण होता है, किन किन राज्यों में विधानमंडल है या किन किन राज्यों में विधानमंडल में विधानसभा है। विधान परिषद तो सभी राज्यों में है, विधानमंडल सभी में है, और विधान परिषद और विधानसभा दो इसके भाग हैं। तो किन किन राज्यों में विधानसभा है, किन राज्यों में नहीं है, इन पर चर्चा करेंगे तथा विधानमंडल की कार्य पढ़ेंगे, विधानमंडल की संरचना पढ़ेंगे तथा इनकी जो क्रिया है, इनके विशेषाधिकार पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग माइंड मैप बनाने के साथ साथ इस पर बात करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हम सामने खड़े रहते हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं अब क्या इसके माइंड मैप के बारे में। माइंड मैप के बारे में क्या बात करेंगे कि राज्य मंत्री परिषद और राज्य विधानमंडल। तो राज्य मंत्री परिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राज्य मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है संवैधानिक प्रावधान। किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान है राज्य के मंत्री परिषद के लिए। तो हम आपको बता दें, जिस प्रकार केंद्र में मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर होता है, सेम हूबहू राज्यों में भी मंत्री परिषद का एक स्ट्रक्चर होता है, पर ये राज्य के मंत्री परिषद होते हैं। वो केंद्र का मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, और ये राज्य का मंत्री परिषद है। तो हम लोग राज्य के मंत्री परिषद का बात करेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या संविधान में इसका वर्णन है। तो बात आती है कि संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार, वर्तमान में बात आई कि केंद्र संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांत को विस्तार से नहीं बताया गया है, कि संसदीय व्यवस्था को विस्तार से नहीं बताया गया है संविधान में। हमारे संविधान की जो बुक है, दस्तावेज है, उसमें विस्तार से संविधान के बारे में संसदीय व्यवस्था को नहीं बताया गया है। परंतु फिर भी लेकिन दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में कुछ समान उपबंधों के आधार पर ये बताया गया है, ये चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 163 में मंत्री तथा अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में किसके बारे में बताया गया है कि मंत्रियों का वेतन क्या होगा, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, शपथ क्या होगा, योग्यता क्या होगी, और उत्तरदायित्व तथा कार्यकाल तथा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इससे संवैधानिक प्रावधान है। इस संवैधानिक प्रावधान में दो अनुच्छेदों में इनको रखा गया है, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अब बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, तो इस पर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है किसकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। यही मंत्रियों की नियुक्ति। अब मंत्रियों की शपथ एवं वेतन, तो मंत्रियों को शपथ और वेतन कौन देता है, तो इनका ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। तो इस पर बात करते हैं कि मंत्रियों की शपथ को लेकर के राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो मंत्रियों की शपथ की बात करें तो मंत्रियों को शपथ राज्यपाल उनके कार्यभार एक्सेप्ट करने, कार्यभार संभालने से पहले उनके पद और उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अब बात करते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों की क्या उत्तरदायित्व होते हैं, तो मंत्रियों के दो उत्तरदायित्व होते हैं। कौन सा होता है, पहला होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक साथ सभी के लिए, पूरी जनता के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या होगा कि
अनुच्छेद 64 स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का, अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व होगा, तो राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। और अनुच्छेद 164 में बताया गया, और अनुच्छेद 64 में 164 में बताया गया कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को दर्शाया गया है। व्यक्तिगत मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को अनुच्छेद 164 में दोनों को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है? तो जिस प्रकार केंद्र में कैबिनेट मंत्री होती है, वैसे राज्य में भी एक कैबिनेट मंत्री होती है। इनका कार्य क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद का एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा मुख्य भाग होता है, और कैबिनेट या मंत्री कहलाता है। क्या करता है कि मंत्रियों का एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा प्रमुख भाग होता है, जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जो मुख्य प्रमुख योजनाओं में अपना हिस्सेदारी बखूबी निभाते हैं, जिनकी ही सहमति से कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री लेता है और उसकी सलाह राज्यपाल को देता है, तब वो विधेयक बन जाता है। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है? तो राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के भाग 6 में, राज्य का विधानमंडल जो है उसका वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का कहा गया है कि संगठन और गठन और कार्यकाल और कार्याधिकारियों, कार्यकाल के बाद अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। शक्तियों आदि के बारे में बताया, किसके बारे में बताया गया है? कि अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक ये बताया गया है कि राज्य विधानमंडल का क्या होगा? संगठन होगा, गठन होगा, संगठन होगा, गठन होगा, कार्यकाल, अधिकारियों की प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा व्यक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। किन अनुच्छेदों के मध्य? अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य बताया गया है। और क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। कहते हैं कि राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है, हर राज्यों का विधानमंडल जो है अलग अलग तरीके का है, किसी में एक रूपता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल का जो गठन है सभी राज्यों में अलग अलग है। तो अलग अलग कैसे है कि अधिकतर क्या है कि अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। अलग अलग कैसे है कि अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। कोई अधिकार, जबकि कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका तेलंगाना, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार, पांचवा है महाराष्ट्र और छठा है कर्नाटक। और सातवां जो था जम्मू और कश्मीर, तो उसको एक संशोधन आया, कौन? पुनर्गठन विधान परिषद को पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो वो सातवां अब राज्य नहीं रहा, नहीं तो पहले 7 थे, अब 6 है वर्तमान में, जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानमंडल के 2 हिस्से होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब बात करते हैं दोनों सदनों का गठन। दोनों सदनों का गठन जो होता है, तो विधानसभा की बात करेंगे, विधान परिषद और विधानसभा 2 संगठन होते हैं, जिसमें उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष होता है, और विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम बात करते हैं विधानसभा का गठन, तो परंतु बात करते हैं कि विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका मतदान जो होता है निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का जो प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है, तो उनको अगर इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, तो इलेक्शन के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से उनको चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों को। और इनकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। कि ज्यादा अगर किसी राज्य में जनसंख्या है तो उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, और कम अगर कितना भी कम हो तो 60 होना है। वो अगर छोड़कर 40 है, मतलब ऐसे ही 10 है, तो उनको छोड़ करके, तो मतलब अधिकतर संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 तय की गई है। और अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद का गठन, विधान परिषद के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है,
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और विधान परिषद की अधिकतर संख्या विधान विधान परिषद की बात करें कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है तो विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य निश्चित है। किसमें? विधान परिषद में। विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 अथवा या और 40 सदस्य, मतलब और 40 नहीं, या तो 1/3 या तो 40 सदस्य निश्चित किए गए हैं। दोनों सदनों की बात होगी। अब दोनों सदनों का कार्यकाल, तो दोनों सदनों की अगर कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा की तरह है। विधानसभा प्रतिनिधियों को भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से विधानसभा का जो कार्यकाल है, दोनों सदनों का कार्यकाल है, तो विधानसभा का कार्यकाल है बिल्कुल हूबहू लोकसभा के कार्यकाल की तरह है कि लगातार नहीं चलता। वैसे तो निश्चित होता है कि 5 साल के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, बट बीच में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री केंद्र में त्यागपत्र देने के माध्यम से उसको विघटित भी किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि यह निरंतर चलने वाली सरकार नहीं होती है, पर इसका 5 वर्ष रखा गया है। तो निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष चले सरकार, बीच में भी खंडित हो सकती है, ये भी है। तो विधान परिषद का कार्यकाल, अब विधान परिषद का कार्यकाल है एक सतत सदन है। विधान परिषद जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद है। तो जैसे केंद्र में राज्यसभा एक सतत चलती रहती है, वैसे राज्यों में विधान परिषद भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं और 2 वर्ष बाद नए सदस्य आते हैं तो चयनित होकर के, तो उसी प्रकार विधान परिषद में है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता। राज्य विधानमंडल की सदस्यता कैसे ले सकते हैं? अगर हमको राज्य की विधानमंडल की सदस्यता लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं? तो सर्वप्रथम उसकी जो अर्हता होती है, तो हमको भारत के नागरिक होना चाहिए, हमको दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सर्वप्रथम बात है कि अगर विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के 2 सदस्य सदन है, तो अगर इसकी अर्हता लेनी है हमें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु अधिकतम विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तब आप इसकी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ले सकते हैं। और निअर्हता के लिए यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है तो उसे निअर्हता घोषित किया जाता है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के रूप में है, लाभ के पद पर है, तो उसको निअर्हता घोषित किया जाता है, वो योग्य नहीं होता है। तो यदि वह अनुमानोचित दिवालिया है या उसको अनुमान किया जाए कि वो दिवालिया घोषित हो चुका है, उसके पास कोई धन नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, दिवालिया हो चुका है, तो उसको भी निअर्हता घोषित कर सकते हैं, वो भी योग्य नहीं होता है। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निअर्हता कर दिया जाता है, तो यदि किसी कोड या कानून के द्वारा इसे निअर्हता घोषित कर दिया गया तब भी वो सदस्य के योग्य, विधानमंडल की सदस्यता के योग्य नहीं रहता, निअर्हता घोषित कर दी जाती है, निअर्हता घोषित कर दी जाती है। तो राज्य विधानमंडल का सत्र, तो राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल आहूत करता है, किसके? मुख्यमंत्री के कहने पर। तो आहूत करना और स्थगन करना और सत्रावसान करना, ये विधानमंडल का सत्रों का कार्यकाल होता है। सत्र कैसे कार्य करते हैं? तो आहूत करते हैं, स्थगन करते हैं, सत्रावसान करते हैं। तो आहूत करना, राज्यपाल द्वारा समय समय पर बैठकों को बुलवाया जाता है, यह आहूत करना होगा। स्थगन करना मतलब उनको खत्म करना, तो एक होती है कि अनिश्चित काल के लिए खत्म कर देना, एक समय के लिए खत्म करना। 2 प्रकार से, समय विशेष के लिए स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन। समय काल के लिए स्थगन होता है तो एक अनिश्चित काल के लिए होता है, पहला समय काल के लिए, दूसरा अनिश्चित काल के लिए। तो दोनों का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। दोनों का अधिकार किसको होता है? पीठासीन अधिकारी को होता है कि समय पर स्थगन करेंगे, समय के लिए, कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए स्थगन कर रहे हैं या अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हैं। इसका केवल अधिकार
राज्यपाल को ना होकर के पीठासीन अधिकारी को होता है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं सत्रावसान। तो सत्रावसान विघटन, सत्रावसान हो, विघटन हो या कोरम हो, गणपूर्ति जिसको कहते हैं, और सदन में मतदान हो, विधानमंडल के भाषा आदि पर विधानसभा मंडल का सत्र चलता रहता है लगातार। फिर अब बात करते हैं कि विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। तो विधायी प्रक्रिया मतलब होता है विधेयक को लाना, विधायक कैसे पेश किया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी साधारण विधेयक पेश किया जाता है तो साधारण विधेयक पेश करने के लिए 2-3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ, 3 चरणों से प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन के अनुसार चलता है। तो क्या करता है कि यही प्रक्रिया हो करके ही दूसरे सदन में अर्थात विधानसभा में अगर हो रहा है किसी साधारण विधेयक को पेश, तो अगर जो विधान परिषद में जाएगा तो उसमें यही प्रक्रिया होगी पहले। तो दूसरे सदन में विधेयक इन तीनों स्तरों से गुजरता है, इन तीनों स्तरों से प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठन से गुजरता है। इस प्रकार से विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया चलती रहती है। अब विधानमंडल के विशेषाधिकार, विधानमंडल के अपने विशेषाधिकार होते हैं, उसके सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं, उसके कर्मचारियों के विशेषाधिकार होते हैं। तो कहते हैं सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं और व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी के राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार सदनों, समितियों, इनके सदस्यों को मिलने वाला विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार का मतलब है वहाँ के सदस्यों को, मंत्रियों को मिलने वाला, सदस्यों को, समितियों को, सदनों को, वहाँ के विधान सदनों को या समितियों को या सदस्यों को मिलने वाला विशेषाधिकार होता है। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि राज्य विधान मंत्री परिषद और राज्य विधानमंडल के बारे में। तो इस प्रकार से इसका माइंड मैप आप लोग याद करिएगा। क्या करिएगा? संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की शपथ, मंत्रियों का उत्तरदायित्व, कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानमंडल का गठन, दोनों सदनों का गठन, दोनों सदनों का कार्यकाल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता, विधानमंडल का सत्र और विधानमंडलों में विधायी प्रक्रिया और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। इस प्रकार से हम लोग माइंड मैप जब बनाएंगे तो आसानी से माइंड मैप बनेगा और इसको आप याद करेंगे तो आप लोगों को ये विशेषकर कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद करना आसान होगा, बुक का बुक याद करना आसान हो जाएगा। माइंड मैप के माध्यम से आप कोई भी बुक याद कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से हमने इसका माइंड मैप बनाया, राज्य मंत्री परिषद का और विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ये याद रखना विशेषकर और इसका माइंड मैप बनाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय तथा अधिकरण लेकर आएंगे और इसी राज्य सरकार भाग 4 में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। लेट्स क्रैक इट।